हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेज़र का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लेज़र के 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लेज़र का बेसिक कंसेप्ट सारा कवर कर लिया है। तो आज हम ये देखेंगे कि लेज़र के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अकाउंट्स की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को लिखना है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जर्नल बनाना है और उसके बाद हमें लेज़र के अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज की करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमें आती है ठीक है, और जर्नल एंट्री हमें आती है। सबसे पहले मेरे पास ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। यानी कि 1 जनवरी को क्या किया, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जिसमें हमने 1 लाख रुपया लगाया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, तो इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो इसकी नरेशन आप ज़रूर लिख लेना, ठीक है ना, साथ में नरेशन लिखनी ज़रूरी होती है वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो नरेशन कैसे लिखनी है ये हमने कर रखा है। नेक्स्ट है 2 जनवरी बाउट गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा है, गुड्स को परचेज करा है, ठीक है, गुड्स को परचेज करा है। तो इसकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 की गुड्स हमने परचेज करी है टू कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। यानी कि यहाँ पर हमने गुड्स को सेल करा है, ठीक है। तो जनवरी 3 की हमारे पास एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 15 की, तो सोल्ड गुड्स टू शर्वन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शर्बन को गुड्स सेल करी है 6,000 रुपीज़ की जनवरी 15 को, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, शर्बन क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया। शर्बन क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया। तो एंट्री इसकी क्या आएगी, शर्बन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 18 वाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, ठीक है। हमने यहाँ अनुराग से गुड्स जो है वो परचेज करी है 50,000 की, ठीक है। अनुराग से हमने क्या करा है, गुड्स को परचेज करा है कितनी, 50,000 की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, ठीक है। तो जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं ना, उसके साथ अकाउंट नहीं आता है। तो अनुराग से हमने गुड्स परचेज करी है 50,000 की। तो अनुराग क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है जनवरी 19 की, गुड्स रिटर्न्स टू अनुराग ₹5,000। जनवरी 19 को क्या किया, हमने अनुराग को गुड्स जो हमने उससे परचेज करी थी 18 जनवरी को, हमने उसे क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री क्या आएगी, हमने अनुराग को गुड्स क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है, ठीक है। अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट
ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एंट्री है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी एंट्री है हमारे पास जनवरी 20 की। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश के बदले हमने गुड्स को सेल करा है 30,000। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, जनवरी 20 की एंट्री आ जाएगी, हमने गुड्स सेल करी है 30,000 की। ठीक है, तो इसकी एंट्री आएगी, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 22 की पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000। जनवरी 22 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या अकेला इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, नहीं लिखना तो भी आपकी इच्छा। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 28 की पेड टेलीफोन बिल 500। पे टेलीफोन बिल कितना, 500 हमने क्या किया, टेलीफोन बिल पे करा है जनवरी 28 को। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 500। और नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है पेड रेंट 800 29 जनवरी को। तो इसकी क्या एंट्री आ जाएगी, जनवरी 29 को हमने रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 800। ठीक है, लास्ट हमारे पास है जनवरी 31 की पेड वेजिस 3000। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, वेजिस पे करी है हमने, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना था, तो ये था हमारा 3000। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नरेशन हमने कर रखा है कि कैसे करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कितने लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, तो हमने कर रखा है जितनी एंट्री उसके अकॉर्डिंग क्या आपके लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, आपको एंट्री काउंट करनी पड़ेगी कि आपके पास कितनी एंट्री है, उस एंट्री के अकॉर्डिंग आपके क्या बन जाएंगे, लेजर अकाउंट बन जाएंगे। फर्स्ट है आपके पास कैश अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा बन चुका है, अगर आपकी कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसका एक अकाउंट ही बनेगा। ठीक है ना, तो उसका एक अकाउंट ही बनेगा। कैश अकाउंट बन चुका है, तो यहाँ पर फिर कैश डेबिट हो रहा है, इसका अकाउंट बन चुका है। फोर्थ है हमारे पास सेल्स अकाउंट, फोर्थ है हमारे पास सेल अकाउंट, फिफ्थ शर्बन अकाउंट, सिक्स्थ हमारे पास सेल अकाउंट बन चुका है। तो और हमारे पास परचेज अकाउंट भी बन चुका है यहाँ पर, और सिक्स्थ हमारे पास बन जाएगा अनुराग अकाउंट। तो यहाँ पर भी अनुराग को डेबिट कर रखा है, इसका अकाउंट बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट दे रखा है, ये दोनों अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कैश अकाउंट बन चुका है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बन चुका है। रेंट अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बन चुका है। और लास्ट में आपका बेजिस अकाउंट बनेगा। तो टोटल हमारे पास कितने अकाउंट बनने वाले हैं? टोटल हमारे पास 11 अकाउंट बनने वाले हैं। तो आप फटाफट से अपने 11 अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ अकाउंट बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने पहले ही इसे बनाकर रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश अकाउंट। हमारे पास सबसे पहले है कैश अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 11 अकाउंट बनाने हैं। थर्ड हमारे पास था परचेज अकाउंट। तो फोर्थ था हमारे पास, यहाँ पर देखिए, फोर्थ था सेल अकाउंट, फिफ्थ था श्रवण अकाउंट। फोर्थ है हमारे पास सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। फोर्थ है हमारे पास सेल्स अकाउंट। फिफ्थ है हमारे पास श्रवण अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ अकाउंट कौन सा है। तो सिक्स्थ अकाउंट है हमारे पास अनुराग अकाउंट। सेवन्थ है हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट, अनुराग अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। अनुराग अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है परचेज रिटर्न के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और टेलीफोन अकाउंट। और लास्ट हमारे पास जो है वो है आपका रेंट अकाउंट और बेजिस अकाउंट, रेंट अकाउंट और बेजिस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका रेंट अकाउंट और ये हो गया आपका बेजिस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे 11 अकाउंट बन चुके हैं। और लेज़र का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 11 अकाउंट बना लिए हैं और जो लेज़र का फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर मैंने JF को नहीं लिखा है क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अगर आप चाहे तो कॉलम JF का नाल बना लीजिए, वैसे आप बना ही लेना, आप प्रॉपर फॉर्मेट ही बना कर आना एग्ज़ाम में, ठीक है। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर आना, ठीक है। लेज़र का मैंने यहाँ पर JF नहीं लिखा है, जनरल फोलियो आप प्लीज़ उसका कॉलम अलग से बना ही लीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, लेकिन आप ज़रूर बना के आना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र कैसे करना है जनरल से लेज़र तक। सबसे पहले हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कैश हमारा डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट 1 लाख का। तो यहाँ पर देखिए जनवरी 1, ठीक है, हमारा कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 1 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैश है वो डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल है जो हमारा वो क्रेडिट हो रहा है, वो कहता है मैं तो क्रेडिट हो रहा हूँ, मैं क्रेडिट साइड जाऊँगा। तो किसकी वजह से हो रहा है? कैश अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाई कैश अकाउंट। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 2 परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज जो है
वो डेबिट हो रहा है कितना, 20,000। किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। ठीक है, परचेज आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, जनवरी 2 को आपका परचेज जो है वो डेबिट हो रहा है 20,000। किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। ठीक है, और आपका कैश क्या हो रहा था, कैश है आपका क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था। तो कैश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, परचेज की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट होगी। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था और परचेज हमारा डेबिट हो रहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है वो थी जनवरी 3 की, कैश डेबिट हो रहा है 7,000। कैश डेबिट हो रहा है 7,000, तो कैश कहाँ चले जाएगा, डेबिट साइड में। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल की वजह से। ठीक है ना, और सेल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने कैश को डेबिट, कैश को डेबिट करते हैं। तो ये हमारा 7,000 डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से डेबिट हो रहा था, सेल की वजह से। तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। और नेक्स्ट हम चलेंगे सेल अकाउंट में। ठीक है, सेल अकाउंट में क्या हो रहा था, हमारा क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना क्रेडिट हो रहा था, 7,000। तो ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 15 की। तो श्रवण है, श्रवण वो डेबिट हो रहा है 6,000। श्रवण बोल रहा है कि मैं डेबिट हो रहा हूँ 6,000, मुझे डेबिट में भेज दीजिए। ठीक है, किसकी वजह से, सेल अकाउंट की वजह से। और सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 6,000। किसकी वजह से, श्रवण की वजह से। तो श्रवण क्या होगा, पहले हम श्रवण के अकाउंट में जाते हैं। जनवरी 15 को हम यहाँ पर जाते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि मैं क्या हो रहा हूँ, डेबिट हो रहा हूँ। किसकी वजह से, सेल की वजह से। कितना, 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर श्रवण क्या हो गया, डेबिट हो गया 6,000। किसकी वजह से, सेल अकाउंट की वजह से। ठीक है ना, और सेल्स अकाउंट जो है वो आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 6,000। किसकी वजह से, श्रवण की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय श्रवण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमारी ये भी एंट्री हो चुकी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, यानी कि परचेज क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। जनवरी 18 की एंट्री है 50,000, परचेज हो रहा है हमारा डेबिट। तो परचेज को कर देते हैं डेबिट 50,000। तो ये परचेज जो डेबिट हो रहा है ये अनुराग की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, अनुराग की वजह से हो रहा है। अनुराग क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अनुराग कहाँ पर चले जाएगा, क्रेडिट साइड। किसकी वजह से, परचेज की वजह से। तो सबसे पहले हम चलते हैं परचेज अकाउंट में। तो जनवरी 18 की ये एंट्री है आपकी, 50,000 रुपीज़ था हमारे पास। ठीक है, जो आपका परचेज है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, ये हमने कर लिया, अनुराग की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं अनुराग के अकाउंट में। अनुराग के अकाउंट में तो अनुराग जो है, तो यहाँ पर हम जनवरी 18 की एंट्री करते हैं। और ये जो है क्रेडिट हो रहा था 50,000। किसकी वजह से ये हो रहा था, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ठीक है, तो लीजिए ये एंट्री भी सॉल्व होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अनुराग डेबिट हो रहा है 5,000। 5,000
अनुराग डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, अनुराग की वजह से। कितना, 5000, और ये जनवरी 19 की एंट्री है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुराग के अकाउंट में। अनुराग के अकाउंट में 5000 जनवरी 19 को डेबिट हो रहा था किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट परचेज रिटर्न की एंट्री में चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था 5000 किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, अनुराग की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाय अनुराग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 20 की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश आपका डेबिट हो रहा है 30,000 किसकी वजह से, सेल की वजह से। और सेल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से। सबसे पहले हम चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट बोल रहा है मैं डेबिट हो रहा हूँ, मुझे डेबिट कर दीजिए, कर देते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं 30,000 किसकी वजह से, सेल अकाउंट की वजह से। और फिर चलते हैं हमारे सेल अकाउंट में। सेल अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो सेल अकाउंट बोल रहा था कि मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, मुझे क्रेडिट कर दीजिए 30,000 को किसकी वजह से मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, कैश की वजह से। ठीक है, तो ये भी आपका होगी एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 22 की इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 22 को 1000 रुपीज़ आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल रहा है मैं डेबिट हो रहा हूँ, मुझे डेबिट कर दीजिए किसकी वजह से, कैश की वजह से। और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 1000 किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में, इसको करते हैं डेबिट। तो ये थी हमारी जनवरी 22 की। ठीक है, जनवरी 22 को इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपीज़ आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है इसकी वजह से, कैश की वजह से। तो अब कैश अकाउंट में पहुंच जाते हैं। कैश अकाउंट कहाँ है, ये रहा आपका कैश अकाउंट। और ये बोल रहा था मैं क्रेडिट हो रहा हूँ जनवरी 22 को किसकी वजह से, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कितना था, ये था हमारे पास 1000। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास है टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस बोल रहा है मैं क्या हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर हो रहा हूँ डेबिट 528 जनवरी को मैं यहाँ पर डेबिट हो रहा हूँ 500 किसकी वजह से, कैश की वजह से। कैश बोल रहा है मैं क्रेडिट हो रहा हूँ किसकी वजह से, टेलीफोन की वजह से। तो यहाँ पर पहले पहुँचते हैं टेलीफोन अकाउंट में। तो ये हो रहा था हमारे पास डेबिट, कितना, 500 जनवरी 28 ये 500 डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। और कैश अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा था, हमारा क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, तो जनवरी 28 बाय टेलीफोन अकाउंट 5 यहाँ पर, हाँ, तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से, टेलीफोन की वजह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास हमारी कौन सी एंट्री है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 800 29 जनवरी को। रेंट बोल रहा है मैं डेबिट हो रहा हूँ जी, मुझे डेबिट कर दीजिए, कैश की वजह से मैं डेबिट हो रहा हूँ। कैश बोल रहा है मैं क्रेडिट हो रहा हूँ रेंट की वजह से। तो रेंट अकाउंट में पहुँच जाते हैं यहाँ पर हम। तो रेंट अकाउंट में हम पहुँच गए हैं जनवरी 29 को 800 रुपीज़
किसकी वजह से मैं डेबिट हो रहा हूँ? मैं कैश की वजह से डेबिट हो रहा हूँ। ठीक है, कि मैं कैश की वजह से क्या हो रहा हूँ? डेबिट हो रहा हूँ। तो कैश अकाउंट में पहुंचिए, कैश अकाउंट बोल रहा है मैं क्रेडिट हो रहा हूँ, मैं क्रेडिट हो रहा हूँ। किसकी वजह से? तो यहाँ पर वो बोलता है मैं रेंट की वजह से क्रेडिट हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हो चुकी है एंट्री। तो लास्ट एंट्री हमारी देखते हैं क्या है। तो लास्ट एंट्री है हमारी बेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 31 की बेजिस डेबिट हो रही है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बेजिस की वजह से। तो बेजिस के अकाउंट में पहुंच जाते हैं यहाँ पर 3000 रुपीज़ इनका जनवरी 31 को डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से? कैश के अकाउंट की वजह से। और कैश अकाउंट में पहुंच जाते हैं, कैश बोल रहा है कि मैं क्या हो रहा हूँ? क्रेडिट हो रहा हूँ जनवरी 31 को बाय बेजिस की वजह से 3000। तो ये हमारा जो पोस्टिंग है वो हो चुकी है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी पोस्टिंग कैसे करनी है। अब हमें क्या करना है? अब हम करेंगे इनका टोटल और इन्हें हम करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो हम दोनों साइड में लिख लेंगे। कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको हम लिख लेंगे। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है 1,37,000, तो दोनों साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें टोटल करना है। अब देखिए यहाँ पर तो बैलेंस आपका कम आ रहा है ना, ठीक है ना, तो इसको बैलेंस भी तो करना है कि। तो यहाँ पर जो हमें 1,37,000 आया है उसको इससे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हम एंड में जो भी मंथ आपको दिया होगा उसकी लास्ट डेट को हम क्या कर देंगे? इसे बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे। क्या लिखते हैं हम? इसे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है? तो इससे आप लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1,11,700। ठीक है, सबसे पहले टोटल करना है। जो साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो लिख देंगे। इससे फिर हम दूसरे के, ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, जो बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और जिससे आपका दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस होता है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, जो हम बैलेंस करेंगे वो मंथ की लास्ट डेट को करेंगे। कितना? मंथ की लास्ट डेट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल हम लिख लेते हैं 1 लाख। तो ये आपका बन रहा है टोटल 1 लाख। ठीक है, अब जनवरी 31 को इसको क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। क्या लिखकर? टू बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं परचेज अकाउंट में। इसका टोटल कितना हो रहा है? 70,000। तो दोनों साइड लिख दीजिए 70,000। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कब होगा? लास्ट डेट को। कितना? 70,000। क्या लिख कर करेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेल अकाउंट। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है? ये बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है आपका 43,000। ठीक है, तो इधर भी हम लिख लेते हैं 43,000। तब बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 43,000। पहले हमें टोटल करना है दोनों साइड का। तो यहाँ पर कितना आ गया? शरबन के अकाउंट में पहुँच जाते हैं 6,000। तो आपका क्रेडिट साइड पे कितना आ जाएगा? टोटल 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 6,000 रुपीज़। ठीक है, टोटल करना है सबसे पहले। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर 31 जनवरी को हमने क्या कर दिया? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 6,000।
चलिए श्रवण का अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनुराग का अकाउंट। अनुराग का अकाउंट, तो अनुराग का अकाउंट यहाँ पर टोटल देखिए कौन सी साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000। यहाँ पर भी हम कितना लिख देंगे 50,000 टोटल हो चुका। अब इसे बैलेंस कर देते हैं, तो माइनस कर दीजिए 5,000 50,000 से, ये आपका आ जाएगा 45,000। इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं, कितना बनेगा 5,000 5,000। ठीक है, तो इसको जनवरी 31 को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 5,000। और जो आपने ये बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, ये बिल्कुल लास्ट में लिखना है, ठीक है ना, जब आप टोटल करेंगे उससे पहले लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का आ गया आपका 1,000 टोटल, तो इधर भी कितना आ जाएगा 1,000। जनवरी 31 को हम क्या कर देंगे, इसे बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट है टेलीफोन अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना बन रहा है 500, तो इधर जनवरी 31 को बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 800 इसका टोटल, इसका बन रहा है 800, तो यहाँ पर जनवरी 31 को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर, कितना 800। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट बेजिस अकाउंट। तो ये 3,000 टोटल बन रहा है, टोटल 3,000 कर दिया। अब इसे बैलेंस कर देते हैं जनवरी 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। ठीक है, और अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो हमारे पास अकाउंट बना है ना, इसे हम क्या करते हैं ना, मैं आपको पूरा फॉर्मेट बनाकर बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो हमने बैलेंस कैरी डाउन किया है ना 31 जनवरी को, यानी कि मंथ की लास्ट डेट को जो हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं ना, यहाँ पर मैंने किया है 3,000, इसे हम नेक्स्ट मंथ क्या कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, यानी कि फरवरी 1 आ जाएगी आपकी, तो 1 फरवरी को इसे हम क्या कर देते हैं, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना 3,000। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन किया है यहाँ पर 3,000। ठीक है ना, सिर्फ मैंने आपको बताया है, वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी मन में कभी डाउट हो, जो आपको आपकी टीचर के द्वारा ये पूछा जाए, तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ये हमने जो बैलेंस कैरी डाउन किया है 3,000, इसको नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को क्या कर देते हैं, 1 डेट को इसको टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी लेज़र की पोस्टिंग हो चुकी है। हमने जर्नल हमें आता था, लेज़र हमने पोस्टिंग करना सीख लिया है, और मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का अकाउंट बनाना भी सिखाया था। ठीक है, वो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, अगर आप कहें तो मैं आपको बनाकर दिखा सकती हूँ कि हमने ट्रायल बैलेंस भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का अकाउंट हमने सीखा है, मैंने आपको बताया था। वैसे आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, हमने वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया था, और जो भी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी यहाँ पर मैंने बात करी थी कि अगर आपके पास एक्सपेंसेस या फिर एसेट है, वो आपके डेबिट साइड से ले जाएंगे, और जो आपके लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ है और रेवेन्यू है, और जो एक्सपेंस है,
वो चले जाएंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, और जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस वो हमने बनाना सीख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है जाकर ज़रूर देखें। और इस लेज़र को ऐसे पोस्ट किया जाता है, हमने इसका क्वेश्चन भी कर देख लिया। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दे रखी थी, वो था परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर आपको याद हो तो आप ये सोचोगे कि इसको कौन सी साइड में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। और अगर सेल रिटर्न दिया होगा तो उसको लिख देंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि उसे अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला जाएगा, अगर हमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो उसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, अगर सेल रिटर्न दिया होता तो उसे हम डेबिट साइड लिख देते। ठीक है, तो ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख लिया था। जो भी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। हमने जब कंसेप्ट किया था तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख लिया था, बिल्कुल आसान होता है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमने लेज़र का कंसेप्ट भी सीख लिया है और लेज़र का हमने क्वेश्चन भी कर देख लिया है कि इसको कैसे किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो वो भी हमने फॉर्मेट बनाना सीख लिया था कि उसको कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर के साथ।